सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली होती है और वही मन की निर्विकल्पता हमें आत्मा की ओर उन्मुख करती है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती साधना जैन इंदौर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या मिथ्यात्व की अवधारणा मात्र जैन धर्म में ही होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मिथ्यात्व की अवधारणा मात्र जैन दर्शन में ही नहीं अपितु अनेकानेक अन्य दर्शनों में भी प्राप्त होती, क्योंकि
मिथ्यात्व एक ऐसा विशेष विषय है जो कि उस विपरीतता के निमित्त से प्रदर्शित किया जाता है। पर ये अवश्य समझे, जो मिथ्यात्व की परिभाषा जैन दर्शन जैन धर्म में है वह परिभाषा अन्यत्र प्राप्त नहीं होती। पर सामान्य रूप से जो मिथ्यात्व शब्द है, सम्यक शब्द है आदि, ये सम्यक मिथ्यात्व आदि शब्दावली तो पूर्ण रूप से अन्य दर्शनों में भी प्राप्त होती है। पर जैसे जैन धर्म जैन दर्शन के अनुसार सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा या 7 तत्वों के अलावा अन्यत्र जो श्रद्धान है वह मिथ्यात्व के कोटि में जो ग्रहण किया है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक दर्शन में उसी प्रकार से मिथ्यात्व को ग्रहण किया। मात्र मिथ्यात्व ये शब्दावली के रूप में, शब्द के रूप में सर्वत्र प्रचलित होने पर भी प्रत्येक दर्शन की मिथ्यात्व की टर्मिनोलॉजी यानी प्रत्येक दर्शन की मिथ्यात्व की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार की होने के कारण से वह इस विशेष रूप से समझे कि मिथ्यात्व ये शब्द सर्वत्र प्राप्त होता है, पर जैसे मिथ्यात्व का स्वरूप जैन दर्शन में स्वीकार किया है ऐसा सर्वत्र नहीं है। सबकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न परिभाषा और भिन्न भिन्न परिकल्पना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीलम जैन, सायपुर मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जो ग्रंथ लिखे गए हैं तो उनके जो रचयिता आचार्य भगवंत हैं उन्हें 10-10 भाव का ज्ञान कैसे हो जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो आचार्य भगवंत ग्रंथों का सृजन करते हैं, ग्रंथों का लेखन करते हैं, वह नियम से कहीं न कहीं पिछले पूर्व आचार्यों के आधार के बदौलत ही अपने वर्तमान के ग्रंथों की रचना सृजन आदि करते। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जिन आचार्य भगवंतों ने या जिन लेखकों ने किसी तीर्थंकर भगवान के 10 भव या किसी अन्य जीव के भी जो 10 भव आदि का वर्णन आगम ग्रंथों में लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने स्वयं उनके 10 भव साक्षात जाने हो और फिर लिखे हो। ये आगम की जो परंपरा है, श्रुत परंपरा है, उसे विवेकपूर्वक समझते हुए सबसे पहले तो वर्तमान में ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो भी ग्रंथ का लेखन होता है नियम से उसके लिए कहीं न कहीं पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों का कुछ आधार उनको प्राप्त होता है, तभी वे जीव अपने व्यक्तिगत रूप से उन ग्रंथों का सृजन करते। जैसे रविशेन आचार्य भगवंत ने उस पद्म पुराण ग्रंथ को लिखा, उस पद्म पुराण के पूर्व भी पद्मचरित आदि अनेक ऐसे ग्रंथ थे जिसके निमित्त से उन्होंने उन ग्रंथों को, पूर्वाचार्यों के कृतियों को आधार बनाते हुए स्वयं की रचना की। उन्होंने जैसे कथन किया है या गुरु से भी जो उन्होंने सीखा है उसको ही ग्रहण करते हुए ग्रंथों की रचना की है। और इतना भी नहीं, अपितु जिन गुरुओं ने, जिन आचार्यों ने सबसे पहले लिखने का पुरुषार्थ किया होगा उनको भी ज़रूरी नहीं है कि 10 भव किसी तीर्थंकर किसी व्यक्ति के याद हो। जो तीर्थंकर के वाणी में दिव्य ध्वनि में खिरे हुए तत्वों के स्वरूप है या किसी ने जिज्ञासा करते हुए पूछे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर के निमित्त से जिन जिन विशेष महापुरुष आदि आदि जीवों के या जो विशेष श्रोता प्रश्नकर्ता वहाँ पहुँचता है उनके निमित्त से तत्तद जीवों के संबंध में जो जीवों के 10 भव क्या कुछ भव प्राप्त होते हैं उनका जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से उत्तर प्राप्त हुआ,
जो भी उनके निमित्त से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वही उन्होंने मात्र लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। हाँ, कुछ ऐसे भी आचार्य भगवंत होते होंगे जो अवधि ज्ञानी मनःपर्यय ज्ञानी होते होंगे, तो वह अपने अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान के निमित्त से भी उन ग्रंथों का लेखन आदि करते होंगे। अन्यथा उन्होंने जो निर्ग्रंथ भट्टारक तीर्थंकर भगवान के निमित्त से जो दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ, अन्य तीर्थंकरों के 10 भव हो या अन्य किसी जीवों के निमित्त से प्राप्त होने वाले उन भवों की चर्चा हो, वो जो कुछ भी सुना गुरु के मुख से पढ़ा, पूर्वाचार्यों के निमित्त से जो भी उन्होंने सृजन के निमित्त से या आधार के रूप में उन्हें जो प्राप्त हुआ, उनको ही पढ़ते हुए, उनको ही सुनते हुए, उनको ही ग्रहण करते हुए उन्होंने वर्तमान के अपने ग्रंथों की रचना की है, जिसके निमित्त से उनके लिए ये विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ। जरूरी नहीं है कि पूर्ण जीवों के उन भवों का विशेष ज्ञान परिपूर्ण रूप से उनको उसी पर्याय में हो। पिछले पर्याय के निमित्त से या पिछले आचार्य भगवंत गुरु तीर्थंकर भगवान आदि की उपदेश मार्गदर्शन के निमित्त से भी ये सब कुछ वो प्राप्त करते हुए ग्रंथों में विशेष रूप से इन पूर्व भवों का व्याख्यान उन्होंने किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अतिशय जैन मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी आप कौन हैं, विस्तार से बताएं। मैंने स्वयं को मैं कौन हूँ प्रश्न से जाना, मैं आपके विचार सुनने का उत्सुक हूँ। कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति को स्वयं के विवेक से और स्वयं के बुद्धि से स्वयं के लिए ही वास्तव में सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक जीव इसका स्वयं से निर्णय नहीं करता कि मैं वास्तव में कौन हूँ और किसके लिए जी रहा हूँ, तब तक वह कभी भी सुख चैन की जिंदगी जी नहीं सकता। इसलिए जैसा व्यक्ति आज तक पर्यायों को अपना मानते हुए अपनी पहचान करता रहा, जिसने जो पढ़ाई की है व्यक्ति वह अपने आप को वैसा ही मानता है। किसी ने डॉक्टरी पढ़ी, किसी ने इंजीनियर की, कोई सीए करता है तो वह अपने आप को उस रूप मानता है। कोई अरबपति खरबपति मानता है, कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा, कोई पापी। भिन्न भिन्न प्रकार से उस प्रत्येक जीव ने अपनी पर्याय के निमित्त से पहचान की है। पर यहाँ ये प्रश्न पूछने का मात्र उद्देश्य और अभिप्राय यही है कि इन बहिरंग पर्यायों को छोड़कर जो मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा का है उसे मुझे समझना है और वही मैं हूँ, यही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर आँखों से दिखने वाली वस्तु को ही व्यक्ति जीव अपना मानता है, अपना स्वरूप मानता है, जबकि मैं इन सबसे पूर्ण रूप से भिन्न हूँ। यही हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने हम सभी को समझाने का परम पुरुषार्थ किया है। उन्होंने तो ये जान लिया है कि मैं कौन हूँ और इसी बात को वे जानते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यही समझाना और सिखाना चाहते हैं कि जैसे हमने अपने आप को आत्मा पहचाना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मेरे आत्मा को भगवत्ता प्रदान करने के लिए निमित्त हो सकते हैं। ये बाहर की विपरीत परिस्थिति कर्म के उदय से भले ही प्राप्त हुई है, पर उसे ठीक करते हुए मैं अपने आप में भगवान हूँ, भगवान बन सकता हूँ, इसका निर्णय करने के लिए ये प्रश्न पूछा गया है। ये पुनः पुनः समझे, किसी भी प्रकार से बहिरंग पर्याय, बहिरंग परिस्थिति, बहिरंग निमित्त आदि को लेते हुए इसका निर्णय ना करे। जैसे हमारे भगवंतों ने, मुनियों ने इसका निर्णय किया है कि मैं एक भगवान आत्मा हूँ और मैं ही अपने शक्ति से स्वयं पूर्ण हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ आदि अपने स्वयं के गुणों को जानते हुए ही मैं अपने उस वास्तविक स्वरूप को पहचानूँ, यही
इस प्रश्न के पीछे का मुख्य अभिप्राय है और वही जो सभी आचार्य भगवंत मुनि भगवंतों ने जाना है वही मैं भी हूँ, और उसे समझने के कारण से ही मैं आज दिगंबर मुनि भी बना हूँ और आने वाली कुछ ही पर्याय में मैं भी साक्षात अरिहंत सिद्ध भी बन जाऊँगा। पर वर्तमान में उस अरिहंत सिद्ध स्वरूप मैं हूँ, शक्ति रूप हूँ। अंतर इतना ही जानते हुए मैं अपने आप को पहचानता हूँ। यही प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रश्न के साथ मैं कौन हूँ इसका उत्तर भी अपने भीतर से खोजना चाहिए, ना कि बहिरंग रूप परिस्थिति आदि के निमित्त से। इसलिए मैं तो भगवान आत्मा हूँ और आप भी भगवान आत्मा अपने आप को पहचाने, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंतराजन सुप्रण गुरु परिवार से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह समीचीन विकल्प है कि यदि मनुष्य पर्याय में आयु निश्चित रहती है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, अथवा डॉक्टर के पास जाने से क्या हमारी उम्र बढ़ सकती है? कृपया कर मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज। शायद आपने ये पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। ये परम सत्य है कि चाहे आप मंत्र तंत्र करें, किसी डॉक्टर वैद्य हकीम आदि के पास भी पहुँचे, पर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति किसी जीव की आयु उम्र बढ़ती ही नहीं है। जो ये निश्चित है वह नियम से उतनी ही रहेगी, उसको कोई भी किसी भी प्रकार से बढ़ा ही नहीं सकता। ये जिस प्रकार से आलोचना पाठ 12 भावना आदि के निमित्त से आपने पढ़ा है, उसे बहुत अच्छे से और विवेक से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जीव इस सत्य को ना समझने कारण से ही वर्तमान में भ्रमित है। जब आयु निश्चित है ही तो उसे बचाने का पुरुषार्थ क्यों करना, ऐसा कहते हुए कोई तड़प रहा है, मर रहा है, उसे आप उपचार इलाज ना करते हुए ऐसे ही तड़पते छोड़ोगे तो ये आपका विवेक रहितपना हो सकता है। क्योंकि भले ही कितना ही ये परम सत्य हो कि कोई डॉक्टर वैद्य या कोई भी देवी देवता भगवान गुरु भी आपके उम्र को आयु को बढ़ाने की शक्ति नहीं रखता, पर ये आपको कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की या आपकी उम्र कितनी है। माना कि आपकी उम्र 80 वर्ष की है और 40 वर्ष की उम्र में ही किसी व्यक्ति को या आपको ही बीमारी हो गई, तो क्या आप 40 वर्ष में ही 25 वर्ष में ही मरना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। ये स्वाभाविक रूप से पुरुषार्थ करने के लिए ही कहा गया है कि जब जो होना है ये पूर्ण रूप से निश्चित होने पर भी वह हमें ज्ञात नहीं है कि कब होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। इसलिए जीवों को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो जीव पुरुषार्थहीन होते हैं, पुरुषार्थ मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वही जीव ऐसे तर्क और बातें देते हुए कहते हैं कि जब मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये पक्का है ही, निश्चित है ही, तो हम क्यों बचने का प्रयास करें। ये मरना पक्का होने पर भी कब मरना है, उसका कुमरण हो रहा है, अच्छा मरण हो रहा है आदि सबका विवेक रखते हुए ही वहाँ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अन्यथा पुरुषार्थहीन होते हुए नियम से ही आप तत्वों के और आगम के विपरीत कार्य करते रहोगे। ये भी पुनः पुनः समझे कि आप चाहे लाख पुरुषार्थ करें, आपकी उम्र आयु कोई बढ़ा नहीं सकता, पर वह कितनी है उस उम्र के समय पे यानी मृत्यु के समय पे आपका मरण कुमरण हो रहा है, तड़प तड़प के मर रहे हैं कि क्या स्थिति है, उसको समझने के लिए किसी गुरु के पास या किसी वैद्य डॉक्टर आदि के पास जाकर इलाज करने की आवश्यकता हुआ करती है। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु 80 साल में होने वाली थी और 40 साल में ही कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और कोई व्यक्ति सोचे कि जब मरना ही है तो 40 साल क्यों जी के मरे, अभी मर जाने दो, तो ये आपका विवेकहीनपना है, उसके प्रति भाव हिंसा है। ये हमारे आचार्यों ने और भगवंतों ने किसी प्रकार से नहीं समझाई। इसलिए जब भी कोई तत्व का विषय का निर्णय करे, हम अनेकांत से निर्णय करें, जबकि आयु निश्चित पक्की होने पर भी, उसको कोई कंबड़ नहीं करने पर भी हमें ये पुरुषार्थ करना ही होगा,
क्या पता उस समय पर आयु अगर आगे की और शेष होगी तो वह बच भी सकता है, और नहीं होगी तो वह मर ही जाएगा, ये भी पक्का है। और ये भी और विशेष ध्यान रखे, किसी के आशीर्वाद से, किसी के कहने से, किसी भी प्रकार से किसी की भी आयु नहीं बढ़ती। जिसकी जो जैसी आयु है वह पूर्ण आयु को वर्तमान में भोग कर ही अगली पर्याय में पहुंचता है। कभी भी वर्तमान की आयु को वह अगली पर्याय में ले नहीं जा सकता। इसलिए भले ही डॉक्टर उम्र को बढ़ाने के लिए कुछ करता नहीं है, पर निमित्त अवश्य हो सकते हैं। करने वाले अलग होते हैं और करने वाले के लिए सहयोग करने वाले भिन्न होते हैं। जैसे रोटी भले ही माँ बनाती है, पर माँ रोटी बनती नहीं है, रोटी तो आटा बनता है। बिल्कुल ऐसा ही आपकी उम्र, आपकी आयु ही तय करती है कि आप कब तक जीवित रहेंगे। पर उसके लिए जैसे रोटी के लिए माँ निमित्त बनती है, ऐसे ही वह डॉक्टर आपके आयु की रक्षा के लिए अगर होगी तो उसको सुरक्षित करने के लिए निमित्त बनता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राजकुमारी जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय, सुप्रभ सागर महाराज की जय, प्रणव सागर महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी ज़्यादा दान देने की शक्ति नहीं है, तो मैं माता पिता बनने के बाद क्या विधान में या पंचकल्याणक में बैठ सकते हैं कि चौका लगाने में सामर्थ हो सकते हैं? इसमें हमारा पुण्य कैसे बढ़ेगा, मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माँ, दान पैसों से नहीं होता, दान भावों से होता है। क्योंकि अगर पैसे वाले ही दान करते होते तो करोड़पति को तो प्रतिदिन हजारों लाखों दान करने की आवश्यकता थी, पर वह ऐसा कभी भी करते हुए नहीं देखे जाते। इसलिए सबसे पहले तो आप इस भावना को, इस हीन भावना को अपने भीतर से निकालें कि हमारे पास दान देने की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पैसे कम है। अगर वह पैसे, धन कम होने पर भी उस कम धन में भी आप कुछ सहयोग के रूप में देना चाहते हैं, कुछ भी, चाहे आप 100 रुपये कमाते हैं और उस 100 रुपये में से 1 रुपये भी रोज़ गुल्लक में डालते हैं, या किसी अनुष्ठान में, विधान में, पंचकल्याणक में अपनी शक्ति के अनुसार छोटे मोटे भी पात्र बनते हुए अगर सहयोग करना चाहते हैं, तो वह आपकी छोटी सी दान राशि भी बहुत बड़ी हो सकती है। क्योंकि करोड़ों अरबों की बोली लेने वाले ज़रूरी नहीं है कि वे तत्क्षण मंदिर को दे ही, और ज़रूरी नहीं है कि उनके उन पैसों से मंदिर का कार्य भी हो, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, छोटे छोटे धनराशि से ही जो समय समय पे मिलती है, उससे ही अनुष्ठान और मंदिर के बहुत सारे बड़े बड़े कार्य होते हुए देखने में आते हैं। इसलिए आप ये पहले विकल्प निकाल दें कि हमारे पास शक्ति नहीं है। आपकी एक छोटी सी भी 54 58 5-10 रुपये देने की भी भावना श्रेष्ठतम भावना हो सकती है। एक मेंढक ने अपने शक्ति के अनुसार मात्र एक पंखुड़ी को भगवान के चरणों में चढ़ाने के मात्र भाव ही किए थे, ना उसने समर्पित किया था, ना चढ़ाया था, पर फिर भी वह स्वर्ग पहुंचा था। इसलिए अपने शक्ति के अनुसार जो आचार्य भगवंतों ने 16 करण भावना में शक्तितः त्याग और शक्तितः तप की भाषा की है, बिल्कुल शक्ति के अनुसार ही त्याग और दान करना चाहिए। शक्ति से अधिक किसी भी प्रकार से नहीं करे, अन्यथा वह अधिक दान करना भी आपके लिए कर्ज में डालने के लिए और दुखी बनाने के लिए निमित्त हो सकता है। श्रेष्ठतम बात तो यही है, अगर हम किसी अनुष्ठान में पात्र आदि नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम जो मुनिराज आदि त्यागी व्रती हमारे नगर में पहुंचते हैं, उनको चौका लगाते हुए, पड़घान करते हुए, वह विशेष सर्वश्रेष्ठ आहार दान करते हुए अपनी दान की भी और मुनि सेवा की भी दोनों भावनाओं को आप एक साथ पूर्ण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एक छोटी सी बालिका अमिष्ता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरा प्रश्न ये है कि यदि अपन चौका लगाते हैं और महाराज जी नहीं आते हैं, तो अपन दूसरे लोग अपन को दे जाते हैं कि ये महाराज जी को चला देना, तो फिर अपन उसे ग्रहण कर लेते हैं।
तो इसमें पाप लगता है कि नहीं लगता है? नमोस्तु महाराज जी। वास्तविकता तो यही है कि मुनिराजों के लिए कभी भी अलग से चौका लगाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। श्रावकों के लिए स्वयं शुद्ध भोजन करने का संकल्प करते हुए फिर उस शुद्ध भोजन बनाने के निमित्त से पड़घान किया जाए और पुण्य के निमित्त से अगर साधु का समागम नवदा भक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए तो मुनिराजों के निर्विघ्न आहार संपन्न कराए। यही आगम की व्यवस्था और आगम के निमित्त से समझाए गए दान की व्यवस्था। अगर आप किसी मुनिराज आदि का उद्देश्य करते हुए चौका लगाते हैं कि हमें तो मुनिराज का पड़गान चाहिए ही, हम मुनिराज को ही आहार कराना चाहते हैं, तो उसका दोष मुनिराज को भी लगेगा और आपको भी लगेगा। इसलिए सामान्य रूप से ये विकल्प छोड़ते हुए कि चौका खाली जा रहा है कि क्या हो रहा है, आप कुछ दिन का नियम ले कि हम 10 दिन 5 दिन 2 दिन शुद्ध भोजन स्वयं करेंगे और नवदा भक्ति भी करने का प्रयास करेंगे, तो ना आपको दोष लगेगा ना साधु को दोष लगेगा। साथ में ये भी ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति चौके में सामग्री देके जाता है कि मुनिराज पढ़क जाए या पहुंच जाए तो आप हमारे तरफ से ये चला देना, तो वह रखी हुई सामग्री कायदे से तो उन्हीं व्यक्ति को चलानी चाहिए थी। ऐसी किसी की भी वस्तु को आप पहली बात तो ना रखें, अगर रख भी ली है तो उसका पूर्ण रूप से मुनिराजों को ही पहुंचाने का या मुनिराजों को ही चलाने का प्रयास करें। क्वचित कदाचित मुनिराजों का उस वस्तु का त्याग हो, क्योंकि ऐसा भी होना संभव है कि मुनिराज उस वस्तु का त्याग करके उस दिन पहुँचे थे या उनके स्वास्थ्य के लिए उस दिन प्रतिकूल आदि कुछ था, तो वह रखी हुई सामग्री श्रावक अगर ग्रहण करता है तो नियम से उसे दोष लगता है। अगर श्रावकों ने ये नहीं कहा है, मतलब जो रख के जा रहा है उसने कुछ नहीं कहा है, मुनिराजों को ही चलाने के लिए कहा है, तो नियम से दोष लगेगा। पर वह श्रावक रख के जा रहा है या आपको कुछ दे के जा रहा है, तभी पूछने की आवश्यकता है कि माना कि अगर मुनिराज ने उसे ग्रहण नहीं किया तो क्या किया जाए, और फिर श्रावक ने कहा है मुनिराज नहीं ग्रहण करते हैं तो आप उसे ले सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, तो अगर आप उन्हें किसी दूसरे को दे रहे, स्वयं सेवन कर रहे हैं तो किसी प्रकार से दोष नहीं है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है और फिर भी आप उसे ग्रहण कर रहे हो तो उसका तो पूर्ण रूप से दोष पाप आपको ही लगेगा। अगर वह व्यक्ति कौन था जिसने वह सामग्री रखी है तो आप बाद में उसे पूछ भी सकते हैं कि भाई आप ये सामग्री रख के गए थे चलाने के लिए पर मुनिराज ने उसे ग्रहण नहीं किया, अब इसका क्या किया जाए कि आप उसे ग्रहण कर ले, आप उसे लेकर चले जाए या फिर क्या उसका करना है, उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है आदि उनसे ही पूछकर अगर उसका उपयोग किया जाए तो उसको आपका कोई भी दोष नहीं कहलाएगा। आप उसे ग्रहण भी कर सकते हो या उसके अनुकूल कार्य भी कर सकते हो, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें
एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।